हम ले लेते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस, using the properties of the determinant, fine, of the determinants, prove that, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट दिस वे a minus b minus c, then 2a, again we have a 2a here, then next we have 2b, thereafter b minus c minus a, then again 2b, 2c, 2c, and then next we have c minus a minus b. ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड में वो बराबर हो जाती है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ दिस थ्योरम हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करने हैं, तो हम प्रूफ करते हैं इसे। चलिए देखते हैं कैसे हम प्रूफ करेंगे इसे। सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, नॉट द थ्योरम एग्जैक्टली, इज अ प्रॉब्लम। फाइन। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि डेल की वैल्यू दी गई है और ये डेल की वैल्यू कैसी है, a माइनस बी माइनस सी, देन 2a, अगेन वी हैव अ 2a हियर, देन 2b, b माइनस सी माइनस a, देन 2b, एंड देन नेक्स्ट वी हैव 2c, 2c, c माइनस a माइनस b के फॉर्म में है। तो इस तरह से हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये दे दिया गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें वैल्यूज दिए गए हैं, तो देखो इन में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह से इस वाले फर्स्ट रो, ओके, सेकेंड रो एंड देन थर्ड रो, अगर इन तीनों रोज को आपस में ऐड करते हैं तो हमें ये जो वैल्यू यहाँ मिलेगा, कहने की मतलब है अगर हम ऐसा कर देखिए a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c करते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे a, so we have this value is a, then we have a minus b here, and this one is the plus 2b, so here it is plus b, and next we have a minus c here, and this is 2c, so यहाँ पे हमें मिल जाएगा a plus b plus c, मतलब ओवरऑल हम a plus b plus c हमें मिलेगा। तो इस तरह से जब इस रो के पहले रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट के साथ हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ये a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करते हैं, ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी हियर। so that we will just show it. Okay, now so here we are going to use this property here. So the property we are going to use here is r1 tends to r1 plus r2 plus r3। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे डेल का वैल्यू कैसा हो जाता है। तो हमारा जो डेल है ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इन द नेक्स्ट अगेन वी हैव a प्लस बी प्लस सी, एंड लास्ट ब्रैकेट अगेन वी हैव a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2b, here it is b minus c minus a, and again we have a 2b, then next we have 2c, here it is 2c, and next we have c minus a minus b in this determinant. Next, since a plus b plus c is common in all the three columns, so now we will take outside. So here we have a plus b plus c as a common and then outside. So thereafter we have a determinant 1 1 1, and here it is 2b, then 2c, now it is b minus c minus a, here it is 2c, then again we have a 2b here, c minus a minus b, then this determinant form. अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये जो वैल्यू है ये है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यहाँ पे हमें सिर्फ अभी a प्लस बी प्लस सी मिला है। तो अब हमारी कोशिश ये होगी या तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दें, और नहीं तो किन्हीं दो वैल्यूज़ को हम जीरो बना लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 1 और 1 यहाँ पे हमारे पास है, तो बहुत ही ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरो बना सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं फिर एक और प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो है मेरा C1
को छोड़ देते हैं, हम C2 को चेंज करते हैं। तो C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं C3 के लिए, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। दोनों ही तरह हम क्या करें, C1 को माइनस करें। जैसे C1 को माइनस कर रहे हैं तो अब हमारा जो वैल्यू हो जाए डिटरमिनेंट का वो क्या आ जाएगा, so this value is equals to a plus b plus c. Okay, and then we have a determinant. Here it is 1, then 2b, then 2c. There is no change in the column 1 because we have only changed in the column 2 and the column 3. So here we are living with the value 0, 1 minus 1, 0. Now b minus c minus a minus of 2b. So here this will become minus times a plus b plus c. This one is minus times a plus b plus c, and the last bracket again we have here it is 0 because we have a 2c here and again 2c, so 2c minus 2c we have here 0. Now again we have 0 because 1 minus 1 we are having here the 0, then 2b minus 2b again we have 0 here, then c minus a minus b minus 2c, that means here it is minus times a plus b plus c, so it is minus times a plus b plus c, and then this determinant. I hope here all the steps are very clear. Okay, so let's move to the next page. After getting this value, now we have in our hand the value is like a plus b plus c, and within the determinant we have 1, 0, 0. Okay, here it is 2b, 2c minus times a plus b plus c. Now again we have 0 here. Now here the value we have in our hand is 0, and the last one is a plus b plus c. Now since all the values we have, so now we are going to expand with the first row. First row से expand करेंगे तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा वो कितना है, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो 1 को रखेंगे। देखो ये कॉलम सॉरी ये रो और इस कॉलम को क्लोज करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी और माइनस माइनस गिविंग द प्लस साइन। सो हेयर वी हैव व्हाट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गेट 0, देन प्लस 0 इस साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0. सो फाइनली व्हाट वी हैव a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, and what is this? This is our right hand side which we are looking to prove. So here it is proof. तो अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछो, नहीं तो फिर हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो द सेकेंड क्वेश्चन इज ओके. सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो है कुछ इस तरह से, प्रूफ दैट determinant 1a then a cube, 1b then b cube, 1c and c cube. Okay, this value, and this value is equals to what, a minus b, b minus c, c minus a into a plus b plus c. तो ये हमें प्रूव करना है. अब अगर ये प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चंस को और क्या प्रूव करना है वो हम बहुत ध्यान से देखेंगे. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि जब हम ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं इन वैल्यूज़ में एक चीज़ है कि 1 1 1 कॉमन है तीनों रो में. तो या तो हम यहाँ से पहले किन्हीं दो रो के वैल्यूज़ को 0 बना ले, या तो 1 माइनस 1 करके. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम 0 बनाते हैं तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ते हैं और बाकी के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, 0 बनाने के लिए ट्राई करते हैं. तो इस 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, हम ट्राई करेंगे सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ये 1 को 0 बनाए, और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये 1 को 0 बनाए. तो इसे 0 कैसे बना सकते हैं, R1 R2 को अगर R1 माइनस R2 कर दे और R2 को अगर हम R2 माइनस R1 कर दे तो देखो 1 माइनस 1 ये 0 बन जाएगा.
इसी तरह से अगर हम R3 को हम क्या कर देंगे, R3 माइनस R1 कर दे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे 0 बन जाएगा। जैसे ही ये दोनों वैल्यूज मेरी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे लिए एक्सपैंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो करते हैं एक्सपैंड इसको। ओके, सो लेट्स डू दिस वन। ओके, सो ये भी है डिटरमिनेंट है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं इनका हम लोग। चलो, तो सॉल्यूशन के लिए चलते हैं। देखो, सबसे पहले जो गिवन जो भी प्रॉब्लम है, पहले हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि द गिवन डिटरमिनेंट, द गिवन डिटरमिनेंट, तो गिवन डिटरमिनेंट क्या है आपका, यहाँ पे दिया है 1 1 1 A B C A Q B Q देन C Q। ओके, तो अब हमें इसको एक्सपैंड करना है, तो आगे मूव करते हैं। हम लोग क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 को अप्लाई कर रहे हैं R3 माइनस R1। तो दोनों ही पर क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस माइनस अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी देखो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इस पेज से जो हमें मिलेगा वैल्यू वो क्या है 1 माइनस 1। तो पहला रो को एज इट इज लिख लेंगे 1 A एंड A Q। ओके, तो यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे वैल्यू, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 A एंड देन A Q एज इट इज। माइनस क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं। देखो R2 माइनस R1 करने का मतलब है कि 1 माइनस 1 0, यहाँ से हो जाएगी B माइनस A और यहाँ से हो जाएगी BQ माइनस AQ। तो लिखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया हमारा 0, यहाँ हो गया B माइनस A और ये बन गया BQ माइनस AQ के बराबर। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू 0 C माइनस A और यहाँ हो जाएगा CQ माइनस AQ के बराबर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, दोनों ही टाइम हमने R1 को माइनस किया है, इसीलिए AQ और यहाँ पे भी हमें AQ मिल रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, जो हमें कॉमन मिलेगा उस कॉमन वैल्यू को लिख लेते हैं। ओके, so this value is what 1 A then AQ then we have 0 B minus A। now BQ minus AQ देखो फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा B minus A then bracket B square plus AB plus A square, fine। then next we have 0, यहाँ क्या हो जाएगा C minus A, थर्ड वाले रो में C minus A then C square plus CA plus A square, then we have this determinant। now common क्या क्या है ये पहले फाइंड करते हैं। देखो इस सेकेंड रो में हमें B माइनस है यहाँ से और B माइनस है यहाँ से, मतलब सेकेंड कॉलम से B माइनस है, थर्ड कॉलम से B माइनस है, कॉमन बाहर ले लेंगे। यहाँ से C माइनस है और यहाँ से भी C माइनस है कॉमन, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे बाहर रख लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को बाहर रखनी है, तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल गया, यहाँ मिल गया B माइनस A और यहाँ से मिल गया हमें C माइनस A। अब बनाते हैं डिटरमिनेंट, तो ये क्या हो गया 1, नीचे आ गया 0 देन 0। नेक्स्ट वी हैव A, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1। नेक्स्ट वी हैव AQ, यहाँ हो गया B स्क्वेयर प्लस AB प्लस A स्क्वेयर एंड नेक्स्ट वी हैव C स्क्वेयर प्लस CA plus A square, then this determinant sign। okay, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन दे देते हैं जैसे, बेटर थोड़ा सा अंदर करके लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ओके, जस्ट राइट इन थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही है, ये हो जाएगा, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, ये है B स्क्वेयर प्लस AB प्लस A स्क्वेयर, यहाँ हो गया C स्क्वेयर प्लस CA प्लस A स्क्वेयर। ओके, दिस वैल्यू फाइन।
अब यहाँ हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है किसके में, विद द रो से हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो जैसे एक्सपैंड करेंगे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो पहले हो जाएगा सी स्क्वेयर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वेयर, देन माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वेयर। ओके फाइन। और नेक्स्ट देखो वैल्यूज क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अब अगर कॉलम वाइज करते देखो 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू दिस वन। अब इसको अच्छा से करके लिख लेते हैं। तो ये है b माइनस ए, देन c माइनस ए, देन द ब्रैकेट वी हैव क्या क्या कैंसिल होगा देखो, ए स्क्वेयर कैंसिल, देन वी हैव सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c माइनस बी एंड देन c प्लस ए के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे एक हो तो देखो c माइनस बी, मतलब माइनस क्या ले रहे हैं, माइनस ए को कॉमन ले रहे हैं। यस माइनस ए कॉमन लेंगे तो बन जाएगा c माइनस बी के फॉर्म में, इस तरह से। तो वैल्यूज हमें क्या क्या मिल जा रहा है देखो, हमें जो वैल्यूज मिल रहा है वो है c प्लस ए प्लस बी, ए बी सी ए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो वैल्यूज जो बच रही है वो है a plus b plus c. Actually this one is a minus sign. No, here we have a plus sign. We must have a plus sign. Plus a, तभी ये c minus a में फॉर्म हो पाएगा। ओके, तो ये हमें वैल्यूज मिला। अब हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमें आगे दिखाना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमें क्या क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो वैल्यूज क्या क्या, b माइनस ए सी माइनस ए। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, b माइनस ए, देन वी हैव c माइनस ए, देन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या कॉमन था देखो यहाँ पे c माइनस बी इज कॉमन, तो c माइनस बी, तो c माइनस बी कॉमन। और ब्रैकेट के अंदर हमें मिल गया है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हमें ये वैल्यू मिलता है इस तरह से, तो देखो हमें क्या यही प्रूव करना था, देखते हैं। So here what we have to prove? We have to prove a minus b minus c minus a plus b plus c। देखो a minus b, ओके, a minus b देखो यहाँ से आ गया। फिर ये b माइनस c करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, देन वी हैव b माइनस c, then we have c minus a and then a plus b plus c। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गए और यही हमारा क्या है, दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन है हम लोग डिटरमिनेंट में जनरली बनाते हैं। तो अब इसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है गर्ल्स आप लोग वो करिएगा अच्छे से, अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग उसको आगे बनाने की कोशिश करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं और किस तरह से उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग ये देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो उसको किस तरह से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस तरह से, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है b प्लस सी ए बी, ओके, देन c प्लस ए सी ए, नेक्स्ट a प्लस बी बी सी। ये दिया गया है, प्रूव करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड देन a माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अगर ये हमें प्रूव करना है तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या अप्लाई करने पड़ेंगे, तो प्रूव करते हैं। चलो
सबसे पहले तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के जो वैल्यू वो लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से b प्लस सी ए बी, यहाँ है c प्लस ए, ये c, ये a, ये हो गया a प्लस बी, here it is b, here it is c। ये वैल्यूज हमें दे दिए गए हैं। क्योंकि ये वैल्यू हमें दिया गया है और हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करें, देखो ये दो एलिमेंट्स एक साथ ऐड किया हुआ है b प्लस सी। तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट से दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू बी सी ए सी बी, बी ए सी, ओके, एंड प्लस साइन, then we'll write this one as C A B, okay, A C B, then B A C। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको दो डिटर्मिनेंट में पहले ब्रेक कर दिया है। जब दो डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो या तो आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको अलग अलग भी आप सॉल्व कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। अब ये देखना है कि सॉल्व करने से हमें कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, b है, c है, a है। अगर हम उनको ऐड करें आपस में तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इनको अगर आपस में ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इनको अगर आपस में ऐड करें रो वाइज तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। लेकिन अगर जैसे कॉलम वाइज को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस टू बी, a प्लस टू सी, और यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मतलब कोई कॉमन वैल्यूज नहीं मिल रही। बट जैसे हम इसको रो वाइज ऐड कर रहे हैं तो देखो हमें a प्लस बी प्लस सी, ए सी बी, बी ए सी, मतलब अनफॉर्चुनेटली हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा एक तरह से। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो अगर हम इनको रो वाइज ऐड करते हैं तो ए बी सी हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें वैल्यूज क्या मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो वैल्यूज हमें क्या क्या मिल रहे हैं, फर्स्ट लाइन में जो हमें वैल्यूज मिल जाएगा वो है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, तो ये है c, देन a, देन c, देन b, देन a, देन c प्लस। अब सेकेंड वाला डिटरमिनेंट, सेकेंड डिटरमिनेंट हमारा क्या है, वो है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, एंड देन here this bracket we have a b c b, then a and c। अब क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स में देखो कॉमन जो वैल्यू है उनको हम पहले बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो जैसे बाहर निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी कॉमन आएगा और इस वाले से भी कॉमन आएगा। तो अभी फिलहाल अलग अलग ही रखते हैं, बाद में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1ca, 1cb और 1ac, फाइन। देन वी हैव प्लस, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, देन डिटरमिनेंट 1ab, 1cb, 1ac। अब हम लोग क्या यूज करें कि हमारा वैल्यूज जो है वो बिल्कुल इजीली हमें फॉर्म, देखो 1 1 1 जहाँ भी दिखे, अगर दिख रहा है तो हमारा मतलब है कि एक को छोड़ करके बाकी रेस्ट को हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। अगर ये 1 हमें फॉर्म होता है तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को क्या कर दें, जीरो बना दें। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करेंगे अब हम लोग कि C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब चाहो तो पूरे से ही एक बार कॉमन निकाल के बाहर रख सकते हो, चाहो तो अलग अलग रख सकते हो। हम लोग अलग अलग रख के ही काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 1ca, ये बन गया 0, ये बन गया c माइनस सी 0, ओके, अगेन 0, देन b माइनस a। तो here it is b minus a। now 1 minus 1 again we have 0, a minus, देखो a minus c, so here it is a minus c, now c minus a, so c minus a bracket plus a plus b plus c, then again bracket, again we have 1 a b, here it is 0, now c minus a, now b minus b 0, here it is 0,
now a minus a 0, now this is c minus b। तो ये हमें वैल्यूज यहाँ पे इतना मिल गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो क्या है कि इसको हमें एक्सपैंड करना है। कैसे? रो वाइज एक्सपैंड कर सकते हैं, तो रो वाइज ही एक्सपैंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हमें मिल गया इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। रो वाइज एक्सपैंड करें तो 1 इंटू क्या आएगा देख लेते हैं, 1 इंटू तो ये वाली कॉलम को और ये वाले रो को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। हमें बच जाएगा सिर्फ ये छोटू वाला, देखो ये वाला डिफ फैक्टर। तो क्या होगा 0 इंटू सी माइनस ए, और यहाँ बच जाएगा b माइनस ए माइनस सी। तो b माइनस ए माइनस सी, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस ए माइनस सी विद द माइनस साइन। ये क्या हो गया यहाँ पे 0। रेस्ट वैल्यू आपके 0 है इसलिए नहीं भी लिख सकते हैं। नाउ प्लस a प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फिर देखते क्या मिलेगा हमें। देखो यहाँ पे, यहाँ जब एक्सपैंड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, इस वाले को हटाएंगे और इस वाले रो को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये छोटू वाला फैक्टर। तो मतलब क्या है, c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और ये 0 हो गया तो ये हट जाएगा। c माइनस ए और c माइनस बी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो c माइनस ए c माइनस बी। ओके, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी। रेस्ट तो आपके 0 आ रहे हैं तो लिखना जरूरी नहीं है ना। इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देखो दोनों में कॉमन है, पहले वाले फैक्टर में भी और सेकेंड वाले में भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी को पूरे ओवरऑल आउट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे इसे हम लोग बाहर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी, एंड हेयर इन द ब्रैकेट वी हैव माइनस टाइम, देखो b माइनस है और a माइनस ही है। अब यहाँ पे क्या और भी कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पे c माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस सी, यहाँ पे c माइनस सी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, c माइनस ए को बाहर ले लेते हैं या फिर a माइनस सी को बाहर ले लो। तो देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे। तो देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था a माइनस सी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस सी को कॉमन ले लेंगे। तो a माइनस सी कॉमन, ठीक है। जैसे ही a माइनस सी कॉमन गया हमारे पास विद इन द ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सो हियर वी हैव a माइनस सी कॉमन। यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस a, और यहाँ से हो जाएगा प्लस सी और माइनस बी प्लस ए। हमने क्या लिया है, a माइनस सी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस टाइम्स राइट, here it is a minus times, so just make it minus times। we have minus times what, c minus b, c minus b, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब ये वैल्यू कितने के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी, here it is a minus c, now within the bracket we have minus b plus a minus c plus b, now b and b is getting cancelled, so finally we have the value a plus b plus c, and thereafter a minus c, and here it is a minus c. So unfortunately we can write this value in the terms of a plus b plus c and there a minus c whole square, and this is what, this is our right hand side, here we have proved। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स के सॉल्व की तरफ बढ़ेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तब तक बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से बनाइए। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ सेंड द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप। थैंक यू।